आज की न्यूज़ आपके सामने लाइव चल रही है, हरियाणा की आवाज़। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार मैडम। लाइव देख रहे हैं लोग, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। और मैं चाहता भी हूँ कि जनता हमें देखे हाँ जी। और समझे जी। और जो हरियाणा में शिक्षा पद्धति है जी। या जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है लोगों को इसका पता लगे, इसकी क्वालिटी का पता लगे, ताकि दूर दराज के जितने भी छात्र हैं जी। वो आके एडमिशन लें और हम उन्हें दिखा सकें जी। कि हरियाणा की सरकारी शिक्षा कितनी अच्छी है, कितनी गुणवत्ता वाली है। जी सर। क्योंकि आजकल लोगों को भ्रम हो चुका है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, जी बिल्कुल। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं प्रवक्ता इतिहास स्वर्ण सिंह, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीएम श्री पेहवा से बोल रहा हूँ। हाँ जी। तो मैं यहाँ इतिहास प्रवक्ता हूँ जी सर। और इस टाइम स्कूल के अंदर मार्किंग का काम चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, उस तरफ 10वीं की मार्किंग हो रही है और बाकी स्कूल शांत है। एडमिशन्स का दौर चल रहा है, नए एडमिशन्स हो रहे हैं क्योंकि 9th और 11th के रिजल्ट्स अभी आए हैं और 10th रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और जेन्युइन रिजल्ट हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट हैं और बच्चे नए भी स्कूलों में आ रहे हैं। और हाँ, ये देखने में आ रहा है कि प्राइवेट स्कूलों से बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आए हैं, कहीं आज भी आए थे। कुछ पेरेंट्स को मैंने भी अटेंड किया है जो ये चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की बजाय बच्चे सरकारी स्कूलों में आएँ, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के अंदर जिस प्रकार की भारी भरकम फीस ली जा रही है, जिस तरह से लुभावने वादे किए जाते हैं, लेकिन बाद में वो बच्चों के ऊपर बोझ ही बनता है। तो सरकारी स्कूल में जो यहाँ हम दे रहे हैं, मैं कहता हूँ कि इस मुकाबले में शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में कभी नहीं हो सकती। क्या क्या प्रोवाइड करा जा रहा है सरकार की तरफ से? सर्वप्रथम मैं कहूँगा, इस शिक्षा को आप पहली बात तो निःशुल्क समझें। निःशुल्क कैसे समझें? 8वीं तक तो निःशुल्क है ही, क्योंकि हमारी हरियाणा सरकार की पॉलिसीज इतनी अच्छी हैं कि 8वीं तक तो शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। 9वीं से 12वीं तक जो फीस है वो निःशुल्क जैसी ही है, 25 रुपए पर मंथ। 25 रुपए पर मंथ तो कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है ना? पूरे साल की कितनी बनती है? वो थोड़ी सी फीस बनेगी बिल्कुल, जो कि निःशुल्क जैसी है। तो आप ये माने कि 12वीं तक तो निःशुल्क जैसा ही है काम। फूड भी दिया जा रहा है यस बच्चों को। मैडम। 8वीं तक हम बच्चों को निःशुल्क फूड देते हैं दोपहर को, जो कि फूड है उसके लिए मिड डे मील की दो कार्यकर्ताएं रखी गई हैं। यहाँ पे किचन है, फूड तैयार हमारे पास गाड़ी में आता है, उनको साफ सुथरे बर्तनों में डाला जाता है। हमारे पास यहाँ थालियाँ हैं, दूसरी चीज़ें हैं, बच्चों को बिठा के उनको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन फूड का किया जाता है। फूड की जो वैरायटी है और फूड की जो क्वालिटी है वो मतलब बहुत अच्छी है, क्योंकि फूड अलग अलग आता है। कभी चना हलवा आएगा, कभी खिचड़ी आएगी, कभी पुलाव आएगा, कभी रोटी आएगी। तो इस तरह से हम खुद टेस्ट करते हैं, जो टीचर हैं हम चख के भी देखते हैं, सुपरविजन भी करते हैं, उसकी गुणवत्ता, सफाई और सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं। लाइनों में बच्चे आते हैं, उनके साथ एक टीचर गाइड करते हुए आता है और फूड होने के बाद बर्तन साफ करने के लिए हमने कार्यकर्ताएं रखी हुई हैं। कंप्यूटर लैब भी है मेरे पास में, ये आप देख रहे हैं। ये देखिए कंप्यूटर का कितना अच्छा हमने फोटोग्राफ्स और डिवाइसेस के वो बना रखे हैं। इस रूम के अंदर कंप्यूटर लैब है, अगर आप देखना चाहें आपको दिखा दिया जाएगा। बच्चों के कंप्यूटर की क्लासेस भी होती हैं और हम बच्चों को आधुनिक, ये देखिए आप थोड़ा दिखाइए, आधुनिक ये पेरेंट्स आ रहे हैं, पेरेंट्स बच्चों के एडमिशन के लिए आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे नए नए स्कूलों से आ रहे हैं, पेरेंट्स पूछने आ रहे हैं। हाँ बहन जी, आप कैसे आए? तो आपने देखा बाहर के स्कूलों से बहुत सारे पेरेंट्स भी बच्चों का एडमिशन कराने आए हैं, और क्योंकि स्कूल की गुणवत्ता इतनी अच्छी है। आप पीछे देख रहे हैं कि पीएमसी बनने के बाद बिल्डिंग अच्छी बन गई है, 11 कमरे और बन गए हैं। तो किसी भी प्रकार की कमी स्कूल के अंदर इस टाइम नहीं है। मैं तो ये आह्वान करूंगा सब जनता को कि आप सब के सब आएं और अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में कराएं। एक बहुत बड़ी चीज मैं बोलना चाहूंगा, आपने पूछा स्कूल के अंदर क्या क्या है। मैंने अभी अपनी 2-3 चीजें बताई। पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पे गुणवत्ता पर खाना दिया जाता है। दूसरा मैंने बताया कि यहाँ पे शिक्षा है बिल्कुल फ्री जैसी है, निःशुल्क समझें। तीसरी सबसे बड़ी बात जो मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, यहाँ का जो स्टाफ है, आप देखेंगे कि एक पीजीटी को बनने में कितने साल लगते हैं। पहले वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के निकलेगा, एमफिल करेगा, एमएड करेगा, पीएचडी करेगा। आधे से ज्यादा टीचर हमारे पास यहाँ पीएचडी डिपार्टमेंट के हैं, जो पीएचडी करके आए हैं। मास्टरेट तो होगा ही होगा जो पीजीटी है। तो आप ये देखें, प्राइवेट स्कूलों में जो टीचिंग स्टाफ है, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, बड़ा अच्छा स्टाफ है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों से अगर कंपेयर करें तो सरकारी स्कूलों में वेल क्वालिफाइड स्टाफ आपको मिलेगा, और ऐसे अच्छे इंटेलिजेंट टीचर मुझे नहीं लगता कहीं मिलेंगे। मैं खुद सरकारी स्कूल का पढ़ा हूँ। मैं नौसेना में कार्य करके एक पेटी अफसर की हैसियत से रिटायर्ड आया 2011 में। कारगिल जंग मैंने लड़ी। 2013 में मैं एक प्रवक्ता के रूप में मैंने कार्य शुरू किया। अब मुझे 10 साल यहाँ पढ़ाते हुए हो गए हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे साथ कितने टीचर हैं जो पीएचडी हैं, एमए मास्टरेट तो होंगे ही होंगे, डबल मास्टरेट भी टीचर हैं, और वो टीचर इतने इंटेलिजेंट हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छे टीचर प्राइवेट स्कूल दे पाएगा। तीसरी बात, जो चौथी बात मैं बोलना चाहूंगा, हमारे पास जो है इस टाइम डिजिटल बोर्ड वो क्लासेस में लग चुके हैं। उन डिजिटल बोर्ड की सहायता से हम डिजिटल शिक्षा देते हैं बच्चों को, ताकि बोर्ड पे सब कुछ दिखाया जा सके, ताकि उनको लाइव दिखाया जा सके। जैसे मैं एक बात करूं, मैं अपने इतिहास की बात करता हूं। मैं बच्चों को पानीपत के युद्ध के बारे में पढ़ा रहा हूं।
थ्योरी बताना एक अलग चीज है, अगर मैं उनको पानीपत का युद्ध लाइव दिखा दूं जी, तो बच्चे बिल्कुल, जल्दी सीखेंगे बिल्कुल। कि लड़ाई कैसे हुई थी, कैसे कैसे सेनाएं आई थी, कैसे क्या हुआ था। तो इस तरह से बच्चे गुणवत्तापूर्वक परक शिक्षा ले रहे हैं। और उससे अगली बात यह है कि हमारे यहाँ जो लैब हैं, हमारे यहाँ साइंस की स्ट्रीम भी है, कॉमर्स की स्ट्रीम भी है, आर्ट की स्ट्रीम भी है। साइंस की हमारे पास फिजिक्स का लैब, केमिस्ट्री का लैब, बायो का लैब, तीनों के तीनों लैब तो नए बन चुके हैं। जी, स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को मोटिवेट यस, किया जाता है? स्पोर्ट्स के लिए बिल्कुल मैडम, हमारा नेशनल और स्टेट गेम के अंदर मेडल रहा है। अभी मैं आपको अपने इससे डीपी से मिलवाऊंगा। हमारे पास शारीरिक शिक्षा का अध्यापक भी आ चुका है, जो पीजीटी फिजिकल एजुकेशन है, और डीपी तो हमारे पास पहले से ही है, जो बच्चों को कई तरह की शिक्षाएं देते हैं। और अभी अभी हमारे बच्चे जीत के भी आए हैं, उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स की रही है स्कूल की। और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो धीरे धीरे हम इम्प्रूव कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में और भी हम इसको ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, और हम ये चाहेंगे कि बच्चे प्राइवेट स्कूलों का रुख छोड़ के सरकारी स्कूलों की तरफ आएं और गुणवत्तापरक शिक्षा लें। इसके बारे में क्या कहना चाहो? कंप्यूटर कंपटीशन में कितने बच्चे पार्टिसिपेट करके आपके जीत सकते हैं इनाम? ऐसा है मैडम, देखिए इसके बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी तो चल रहा है एडमिशन का दौर। हाँ जी। एडमिशन के दौर में सभी पेरेंट्स बच्चों पे इस पे ध्यान दे रहे हैं कि रिजल्ट कैसा रहा, कौन सी स्ट्रीम लेनी है, किस किस स्कूल में जाना है। कुछ बच्चे किसी स्कूल में जा रहे हैं, कुछ किसी में जा रहे हैं, कुछ ट्रांसफर हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब हम इतनी स्ट्रेंथ दे पाएंगे। अगर यही आपका जो कंपटीशन है एंडिंग में होता, सर्दियों में होता, तो शायद मैं आपको 100% स्ट्रेंथ दे देता। अभी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि कुछ बच्चे तो निकल चुके हैं जो 12वीं कर गए हैं, कुछ बच्चे आएंगे नहीं, कुछ बच्चे फेलियर भी हैं, शायद वो दूसरे स्कूलों में जाएं, या कुछ बच्चे इधर उधर, जैसे कि यहाँ प्रवासियों के बच्चे भी आते हैं, बिहारियों के भी आते हैं, और वो एग्जाम के बाद सीधे घर चले जाते हैं। और एक हमारे गांव में परंपरा भी होती है गांव में कि हम तो वही जून की छुट्टियों के बाद में ज्वाइन करेंगे। एक हमारे साथ ये भी है, क्योंकि फसलों का दौर आता है, बच्चे फसलों की तरफ निकल जाते हैं। तो मैं अभी आपको ये विश्वासपूर्वक नहीं कह सकता कि कितने बच्चे ज्वाइन करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे प्रचार और प्रसार की कि अधिक से अधिक बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया। धन्यवाद मैडम। नमस्कार।